Hello everyone, I'm recording this video for a very serious topic and that is deep fake AI। और बहुत से लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि डीप फेक AI होता क्या है। जैसा कि अभी रिसेंट डेज में हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं और बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बहुत सारी वीडियोस, इनअप्रोप्रिएट वीडियोस जो हैं डे बाय डे वायरल हो रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉल्स फेस करने पड़ रहे हैं और बहुत ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए या किसी की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब बेकार है। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर जनरल अवेयरनेस। देखो, एआई का यूज़ बेटर वे में करना नो डाउट बहुत अच्छा है और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ उतना ही अपग्रेड होना पड़ेगा जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हमें उतना ही अवेयर होना पड़ेगा। अभी रिसेंट डेज में आप देख रहे हो कि कुछ मतलब टीनेज कह लो आप या अडल्ट जो बच्चे हैं उनकी जो है वीडियोस, इनअप्रोप्रिएट वीडियोस, इनअप्रोप्रिएट का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि उनकी प्राइवेट लाइफ जो भी थी वो वीडियोस वायरल हो रही है। और वो उनकी चाहे वीडियोस रियल हो या फेक हो, अगर फेक है तो सोचो कि आप अगर एक छोटा सा क्लिप भी, क्योंकि आज की डेट में एआई कैन मेक एनीथिंग, कैन कॉपी योर इमोशंस, कैन कॉपी योर इंटेंशंस, कैन कॉपी योर फेस, कैन कॉपी योर बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। ठीक है, अब सोचना यह है कि जब भी कोई वीडियो या कोई फोटो वायरल होती है तो वो नेगेटिव सेंस में ज्यादा वायरल होती है। और ये सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं है कि आपकी पर्सनल वीडियोस वायरल हो रही है, इससे ये सोचो कि कभी रॉयट्स भी हो सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट बोलकर डीप फेक एआई से हम या हमारे जैसा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई वीडियो को शेयर कर देता है बिना देखे बिना परखे कि वो वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में बनी हुई है, उस वीडियो का जो है पर्पस क्या है और उस वीडियो का सोर्स क्या है ना, हम उसको धड़ल्ले से शेयर करते हैं। अभी देखो रिसेंट डेज में कुछ एक लड़का और एक लड़की की वीडियोस वायरल हुई। तो वैसे तो ये खैर मतलब एक शर्मनाक बात है कि उस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी कि इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि भाई उसका टाइमिंग का और उसको बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है मजाक उड़ा रहे हैं। तो सोचो हम ही वो लोग हैं जो रेप के टाइम पे नन्ही चिड़ैया बैकग्राउंड में गाना लगाते हैं और फिर वीडियोस या स्टेटस पे लगाते हैं कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो क्या ये उनका सोशल रेप नहीं है? अगर हम खुद वीडियोस को वायरल करें, खुद वीडियोस के लिंक मांगे, खुद वीडियोस को एक दूसरे की जगह शेयर करें, तो व्हाट इज दिस? देन व्हाट वी आर डूइंग एज अ ह्यूमन? वी हैव नो ह्यूमैनिटी इन। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि एआई डीप फेक जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, आप में से किसी के साथ भी कभी भी होता है, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, इफ देखो आज ये रश्मिका मंदाना, पायल गेमिंग्स, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, ठीक, कल को इट कुड बी योर डॉटर, इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी माय मदर, माय डॉटर, माय सिस्टर, और इट कुड बी एनी वन ऑफ अस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी ऐप, फालतू की ऐप तो अपने फोन्स में रखो ही मत, सबसे पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, वैसे भी हम इंडियंस का आईक्यू मुझे नहीं लगता, मतलब समझ में नहीं आता कि भी कि हम है क्या। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक संचार साथी ऐप करके बोला कि ऐप इंस्टॉल होगा या ऑप्शनल होगा, जो भी होगा, तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन बुद्धुओं को ये भी तो समझना चाहिए कि आपने आईफोन और एंड्रॉयड, जो कि इंडिया के भी नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल्स जितने भी हैं लगभग मोस्ट ऑफ द मोबाइल्स सारे आउट ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन होती है, सबके रैम्स, सबका जो डेटाबेस है, सब बाहर है, डेटा सेंटर सब कुछ, चाहे वो इनक्रिप्टेड भी है। ठीक, फिर भी आप ये सोचो कि आपका डेटा कहां जा रहा है, आपका डेटा तो देश के बाहर जा रहा है ना। तो आप अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको बाहर के मोबाइल्स, बाहर के एप्लीकेशंस पे भरोसा ज्यादा है। चलो खैर, ये तो एक बात है कि आपका भरोसा होना ना होना एक अलग चीज हो सकती है, बट आपके फोन में कौन सी एप्लीकेशन है, आपको कौन कैसे व्यू कर रहा है, कौन आपकी बातों को सुन रहा है, ये आपको गौर देने वाली बात। आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो आप कभी भी नोटिस करना कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बात करते हो कि भाई मुझे आज मैकबुक खरीदना है या मुझे ये प्लॉट खरीदना है, मुझे ऐसे कपड़े खरीदने हैं,
तो इंस्टाग्राम आपको सेम एल्गोरिदम में आपको एड्स दिखाना शुरू कर देगा, या फ्लिपकार्ट एड्स दिखाना शुरू कर देगा, गूगल पे आपको वही एड्स, यूट्यूब पे आपको वही एड्स। तो आपको समझ में क्यों नहीं आती ये चीज कि आपका जो फोन है सिर्फ आपके साथ फोन नहीं है, वो एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो और वो आपकी सारी बातें सुन रहा है। तो ऐसे ही डीप फेक जो वीडियोस बनते हैं, कई बार हमारी जो नॉर्मल पिक्चर्स होती है उनको डीप फेक से इनएप्रोप्रिएट तरीके से बना दिया जाता है, और जिसका बहुत खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो फालतू की एप्स यूज ही मत करो जो स्क्रॉलिंग के लिए होते हैं। दूसरी चीज, अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आप ये देखो कि किस अकाउंट से या किस यूजर नेम से वो वीडियो वायरल हुई है या किस अकाउंट पे वो अपलोड हुई है। टेक दैट स्क्रीनशॉट, नोट द डेट एंड डू report to the channel or do report to the account if it is uploaded on the Instagram. Now what another thing you can do is ask your friends, ask your relatives, ask your anyone who knows you and who uses that same platform, to ask them that they should report that particular video or a particular account, so that the platform would be easy for the platform to grab that video or stop that video to getting viral. ठीक है, क्योंकि देखो अगर कोई चीज छोटे लेवल पे भी वायरल हुई है तो अल्टीमेटली एक बड़े लेवल पे जाके वायरल हो ही जाएगी। ठीक। दूसरी चीज, ट्रोल्स का रिप्लाई मत करो जो भी कि कोई पूछता है क्या है। तीसरी चीज, अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बहुत एकदम पीस रहना है, अपने आप को काम रखना है, फालतू की चीजें नहीं सोचनी है। भाई आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ये हो रहा है, इससे पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ हो चुका है और बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो ऑब्वियस है कि कल को मैं भी हो सकता हूं, कल को कोई भी हो सकता है, और अगर कल को आपकी फैमिली में किसी के साथ हो जाए या किसी के साथ कभी भी ये चीज हो जाए तो आपको उसका साथ देना है। क्योंकि आप हाल दिनों में देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो वायरल हो रही है, और स्पेशली इट विल बी अ रिक्वेस्ट टू द गर्ल्स ऑल, जितनी भी लड़कियां हैं, कि भाई तुम लोग अपनी पहले तो इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स लो ही मत। ठीक, ऐसी पिक्चर्स जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास भी नहीं रहनी चाहिए, तुम्हारे पास रहनी चाहिए, डोंट क्लिक दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स इन योर मोबाइल। ठीक है, क्योंकि भाई डिलीट जैसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डिलीट। ठीक है, वॉट एवर यू गेटिंग एज अ डेब्रिस इन योर मोबाइल दैट कैन बी रिट्रीव्ड बाय द वेरियस मेथड्स। ठीक है, तो जो भी तुम्हें लगता है कि तुमने डिलीट कर दिया उसको रिट्रीव किया जा सकता है वापस, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन साइंस एंड टेक, लेकिन जिनको वो पता है, जो इनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनको पता होगा कि कैसे इसका मिसयूज हो सकता है, कैसे इन सभी चीजों को जो है वापस से रिट्रीव किया जा सकता है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखो। कभी भी अपनी फालतू की पिक्स या कभी भी ऐसा कुछ कभी अपने लव्ड वन को भी शेयर नहीं करनी। नेवर, nobody should do this and never you should do this. Okay, so this would be my advice and this is the small video. If you guys like or don't like, this is not the matter. What matter is कि आपको जो वीडियो में बताया जाना था या जो मेरा पर्पस था, जो मेरा इंटेंशन था समझाने का, वो ये था बेसिक सा कि whatever is happening around, that is very inevitable, क्योंकि वो रुक ही नहीं सकता है। वो मतलब ये लगा लो आपकी AI अभी तो अपने पीक पे नहीं है, जब अपने पीक पे आ जाएगा तो इंसानी जीवन को कितना खतरा है ये इंसान शायद अभी समझ भी नहीं पा रहा है, सोच भी नहीं पा रहा। बट ठीक है, वी आर इन द इनिशियल स्टेज, सो वी कैन कंट्रोल इट। अगर आज हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो कल को AI हमें कंट्रोल करेगी, और कंट्रोल कर ही रही है। आप देख रहे हो कि अगर आप 10 मिनट मोबाइल स्क्रॉल हाथ में नहीं करते तो फिर जो वेरियस हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज होने चाहिए डोपामिन जैसे, वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक साइंस की भी बात है और एक आप कह सकते हो एक बहुत जनरल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, और प्लीज आप ये वीडियो बाकियों तक शेयर करना मत करना, बट हर एक लड़की को शेयर जरूर कर देना, सो दैट दे विल बी अवेयर अबाउट। कभी भी अपने मोबाइल को ऐसे लोकेशंस पे या वॉशरूम में या कभी आप कपड़े बदल रहे हो या कभी किसी भी इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन में हो, तो आप अपने मोबाइल को ऐसे खड़ा करके नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके फोन का कैमरा कब यूज हो रहा है, माइक कब यूज हो रहा है,
और क्या क्या चीजें ये रिकॉर्ड कर सकता है विदाउट लेटिंग यू नो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। और प्लीज शेयर करना ना करना वो आपके ऊपर है, बाकी तो मैंने बता दिया, बट दिस इज द अवेयरनेस वीडियो दैट यू शुड शेयर विद एवरीबडी इफ यू होल्ड द थिंग्स, ठीक है। बाकी मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।